जिन लोगों के ग्रंथों में, शास्त्रों में, जिन लोगों की किताबों में, जिन धर्मों की किताबों में मांसाहार को आजादी है खाने की, हो सकता है उनकी परिस्थिति कुछ होंगी, पर अगर कोई महापुरुष के रूप में दुनिया में आया है और उसने मांसाहार और शराब का आहार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो वो महापुरुष आधा अधूरा ही है, वो महापुरुष पूरा नहीं है महाराज। महर्षि पतंजलि महापुरुष पूरे हैं। वो कहते हैं आहार ही जीवन है, आहार ही मन है, आहार ही बुद्धि है और आहार ही विचार है। इसलिए हमारे तो महापुरुष कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। जैसा अन्न वैसा मन। आदमी का रक्त जैसा होता है उसमें विरक्तता, आसक्तता वैसी ही होती है। आप तंबाकू, गुटखा, दारू, धक्कड़, अंडा, मांस खाओ, आपकी वैराग्य, आपकी विरक्तता अल्प हो जाएगी। और आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आपको छोटा सा ज्ञान, छोटा सा प्रवचन वैराग्य में ले जा सकता है, विरक्त बना सकता है, आपको सत्संगी बना सकता है। आपके मानव का जीवन आपको दान कर सकता है, आपकी संरचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं बंधुओं। यही मेरा काम है जो कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य तेजस्वी हो गए और स्वयं नारद जी के पितर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर विमान में आके फूल बरसा रहे भागवत पांडाल में, उस बद्रिका आश्रम में जहां नारद कथा श्रवण कर रहे थे। देवश्रुतम लोकस्य भूय, सारे देवता, आप इस पांडाल की भी कथा सुन लो। आज दूसरा दिन है, 7वां दिन आने तो दो। 7वें दिन इसी पांडाल में ऊपर से आपको धन्यवाद की वर्षा देखेगी, यश की वर्षा देखेगी, फूलों की वर्षा दिखेगी। धीरे धीरे आप देखना, 7वां दिन आते आते यहां आयोजक को सब लोग धन्यवाद करने लगेंगे महाराज। क्यों? ये क्या है? बस वृष्टि है यश की, कीर्ति की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की। स्वयं ब्रह्मा जी आए और नारद को यश देने लगे फूल बरसा कर। तभी भक्ति माता ने नारद जी को अपना आचार्य सिद्ध कर दिया और भक्ति माता श्री नारद जी के शरणागति हो गई और कहा, हे नारद जी, आप ही मेरे आचार्य हैं, आप ही मेरे आदर्श हैं, आपकी वजह से मैं प्रसन्न हुई हूं, तो आप मुझे जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आज भक्ति ने नारद जी को आचार्य बना दिया और नारद जी ने भागवत जी का जब चमत्कार देखा तो नारद जी ने भी संकल्प ले लिया कि आज के बाद जब तक धरती पर मुझे अवसर है रहने का, तब तक मैं भगवत चर्चा ही करूंगा, राम नाम ही गाऊंगा और मैं कोई दूसरी सेवा नहीं करूंगा। अब नारद जी ने वीणा ले लिया और उस वीणा को लेकर के नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र भागवत गाने लगे। आप सब लोग भी इसी परम भागवत के साथ जुड़िए बंधुओं। आप तो नारद जी से कम ज्ञानी हैं सब लोग, आप एक दूसरे से कम ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, पर नारद महाज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। हम नारद जी को मैं तो आदर्श मानकर कथा सुना रहा हूं कि वो त्रिकालदर्शी थे। कोई बात नहीं है, हम केवल मनदर्शी, चित्तदर्शी और अपने जीवन के दर्शी भी ज्ञानी हैं तो बहुत कुछ ज्ञान हमको हो जाता है। खान पान रहन सहन का भी ज्ञान अच्छा हो जाए तो भी मानव का सहज कल्याण हो सकता है। देखिए, आप जो जो चीज उपलब्ध चाहते हैं वो सब उपलब्ध हो सकती है संसार में। कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी पद, कोई भी धन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज सरलता से प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए तो थोड़ी सी लकीरें आपकी होंगी पिछले जन्म की, तो ये सब प्राप्त हो जाएगा। पर जो दुर्लभ है, जो प्राप्त नहीं होता भाग्य से, जो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, वो है ये सत्संग।
संत का दर्शन। यही लिखा है तुलसीदास जी ने, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो सबके घर में हो। धन वैभव पुत्र पत्नी पद और गौरव ये सबके पास है कम ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास, क्योंकि धन तो ज्यादा पापियों के पास पाया जाता है, जिनके पाप, जिनको कोई संकोच नहीं है बुरा भला करने में, धन उनके पास भरपूर है। पर क्या धन उनका कल्याण कर देगा? कर देगा। कब कर देगा धन उनका कल्याण? जब धन धर्म बन जाए, धन लक्ष्मी बन जाए, जब धन धार्मिक हो जाए, जब धन धर्म में लग जाए, तो धन भी कल्याण कर सकता है। पर जो आदमी इतने अपराध, इतने छल कपट से कमाता है, वो काहे को धार्मिक बनेगा? वो धन को कैद खाने में डाल देता है, यहां वहां चुप्पा चोरी खरीद खरीद के पटक देता है। यूपी के कितने सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी प्रॉपर्टी बंबई में है। बताओ, वो रहते यूपी में, नेतागिरी यूपी में, मंत्री यूपी के, और प्रॉपर्टी बंबई में। अच्छा, यूपी में ही खरीद लो भाई, यूपी का भला हो जाए। पर खरीदेंगे तो फंसेंगे, बड़ी मुश्किल है। दूसरे राज्य में, दूसरे नाम पर कितने सारे अफसर हैं जिनको मैं जानता हूं, दूसरे के नामों पर संपत्ति खरीद रहे हैं, पर पाप कम करने को तैयार नहीं है। रिटायर होकर आते हैं तो हाथ में कुछ नहीं लगता सिवाय झुंझुना के। रिटायर होके आते हैं, यहां शरीर बूढ़ा हो जाता है, और जिनके नाम पर खरीदी मामा फूफा जीजा साला, वो सब बेईमान हो जाते हैं, क्योंकि माल ही बेईमानी का, चोरी का माल चोरी में जाता है। और बड़े अफसर हैं, उनके बच्चे ठीक ठाक स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो देश विदेश चले जाते हैं। तो आखिर में जब समय आता है परिवार और धन की सेवा का, तब ठनठन गोपाल अकेले रह जाते हैं, फार्म हाउस में कम मर जाते हैं, पता चलता नहीं है महाराज। बोलो, फार्म हाउस कौन से फार्म हाउस में है? तो का मुरादाबाद के उधर वाले में। शाम को गए थे सोने के लिए साहब, और सुबह देखा तो लाश पड़ी, रात में फेल हो गया कुछ। ये हाल है। इसलिए मेरे पास में 2 शब्द हैं, उन शब्दों को सुनकर के आप समझने की कोशिश करो। करना है सो कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे, और ये समय यूं ही जाता, अरे फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, आता फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। सुनिए ना, ये 55-60 साल में पुलिस वालों को रिटायर कर दिया जाता है, मिलिट्री वालों को रिटायर कर दिया जाता है। अच्छा, पुलिस वालों को क्यों रिटायर करते हैं? क्या जरूरत है रिटायर करने की? मरते समय तक रहने दो। पर सरकार को पता है कि 40 साल के बाद में ये बाउंड्री पे खुदाई कर सकते, बाउंड्री पे 5-6 फुट की जो बाउंड्री है उसको कूद के जाना है, चोर भाग के जा रहा है सामने से। इसीलिए तुम घर जाओ और बैठकर पेंशन खाओ, आनंद लो, भजन करो। यही मैं कहना चाहता हूं। जिस जवानी के ग्राहक पत्नी और पति दोनों हैं, जिस जवानी की ग्राहक सरकार, और जिस जवानी के ग्राहक ये समाज है, उस बुढ़ापे का ग्राहक न पत्नी है, न पति है, न सरकार है, और न समाज है। बुढ़ापे का कोई नहीं है।
करना है सो कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे। समय यो ही जाता, ये समय यो ही जाता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। आइए, समय थोड़ा है, जवानी में ही सब कुछ करो। बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। डाली डाली पतझड़ हो गई काया तेरी, डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी, डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी, डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी, काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। एक ही क्षण में प्यारे बंदे, एक ही क्षण में प्यारे बंदे सर पे चढ़ जावे, हे फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे, 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 फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। बुढ़ापे में जिस तरह कुछ होना असंभव है, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन ध्यान साधना होना भी असंभव है। भजन ध्यान भी जवानी का ही है प्यारे बंधुओं। सत्संग, तीर्थ, यात्रा, ये सब जवानी की है। तो जैसे ही नारद जी ने कथा सुनकर के देखा कि कथा के फल क्या हैं, पितर तर गए, भक्ति जागृत हो गई, प्रसन्न हो गई, तो नारद जी ने भी बीड़ा उठा लिया, संकल्प ले लिया कि मैं तो हरि गीत गाऊंगा। तो नारद जी कथा सुनाने लगे जगह जगह। तो श्री नारद जी की कथा से प्रभावित होकर
महर्षि मैत्रेय जी को वैराग्य हो गया संसार से, और आज ऋषि मैत्रेय अपनी पत्नी गार्गी को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए नारद जी के शरणागति हो गए, शिष्य बन गए और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने की प्रार्थना करने लगे। और जब तक जिंदगी और श्वास है तब तक मैं अब हरि कथा ही श्रवण करूंगा, ऐसा प्रभाव नारद की कथा श्रवण करने से मैत्रेय ऋषि को आया। श्रृंगी ऋषि के ये पावन जो कथा है, जिनके पास पहले से पुण्य होता है, कुछ अच्छाइयां होती हैं, उनके जीवन में अति शीघ्र ही लाभ प्राप्त कथा का होता है। और उनके जीवन में जब लाभ प्राप्त होता है तो किस तरह का लाभ होता है, तो कहा परमार्थ बढ़ता है, उनका आध्यात्म बढ़ता है और उनकी परमार्थ में निष्ठा बढ़ती है, उनकी परमार्थ में भावना जागृत होती है। फिर वो ये संसार के झूठे झूठे फल पाने में रुचि नहीं रखते। तो मैत्रेय ने पूछा, महाराज ये कथा आपने कहां से सीखी, ये कथा कैसे आपको आई और कैसे श्रद्धा हुई, आप कैसे कथा गाने लगे। तो नारद जी ने अपवीति कथा मैत्रेय जी को श्रवण कराई। कहा, नारद मेरे पिता ब्रह्मा चिंतित और बीमार अवस्था में चले गए थे, मैंने सब लोकों में जाके महापूजाएं की पर कोई लाभ नहीं मिला। तब संतों के कहने से वृंदावन गया भक्ति के पास में। तो उस समय भक्ति बीमार और अस्वस्थ पड़ी थी, रो रही थी, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रमाद और दरिद्र और गरीब हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। तो भक्ति से जगत का कल्याण होता है। इस कारण मैंने सोचा कि ब्रह्मा जी को थोड़ा कष्ट है, पर भक्ति के बगैर तो पूरे जगत को कष्ट आ जाएगा। तो मैं भक्ति की प्रसन्नता के लिए वापस आया। तो श्री गंगा के तट पर बद्रीनाथ में जाकर के सनत कुमारों ने मुझे पावन कथा के लिए प्रेरित किया, और मैंने ये भागवत कथा उनके कहने से सुनी। तो भक्ति माता प्रसन्न हो गई, ज्ञान और वैराग्य चेतन हो गए, तेजस्वी हो गए, और मेरे पिता परम ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो गए, चिंता मुक्त हो गए। और जब से ही मुझे कथा की प्रेरणा हुई है, महाराज भागवत की कथा जो कर लेते हैं उनको ही इसका अनुभव समझ में आता है कि कैसे कैसे समय पर ये कथा उनके लिए आड़े आ जाती है और कैसी कैसी मदद करती है, किस किस तरीके से। जो कथा कर लेते हैं उनको ही अनुभव समझेगा। आप सब भी अनुभव देख लेंगे इस कथा के बाद। जिन्होंने भी कथा में सहयोग किया, सपोर्ट किया है या जो करेंगे, वो सब साल भर का डाटा देख लेना आपका। पूरी जिंदगी में भी जो नहीं हुआ होगा वो लाभ आपको कथा के बाद पूरे क्षेत्र को होगा। सबसे बड़ा लाभ है कि कथा श्रवण करने के बाद मृत्यु सहज हो जाती है। किसी भी प्रकार का कष्ट मृत्यु में नहीं होता, और ये बहुत बड़ा फल है कथा का। नहीं तो सबसे ज्यादा जीवन में पीड़ा मृत्यु के समय होती है। क्या पता 5 महीने लगे मरने में, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 2 साल लगे, 1 साल लगे, नहीं बता सकते। कभी कभी आदमी 5-7 महीने पहले ही मर जाता है, पर प्राण नहीं निकलते उसके। तो क्षणिक में चलते फिरते क्षणिक में जो प्राण निकलते हैं वो किसी पुण्य का फल होता है, ये ध्यान रखना। और घसड़ घसड़ के मरता है आदमी, वो पाप का ही फल है, और वो इसी जगत में, इसी धरती पे सब भोगना पड़ता है। ये मृत्यु भले ही आश्चर्यचकित कर देती है। हार्ट अटैक से आई मृत्यु ये आश्चर्यचकित तो कर देती है, क्योंकि ये अचानक आ जाती है, असमय आ जाती है, तो हैरान कर देती है। पर ये मृत्यु बहुत ही सुखद और सहज है।
मैं तो कहता हूं ये किसी विशेष पुण्य आत्मा को ही आती है। घर वाले भले ही ज्यादा रोते होंगे जवान कोई मर जाता है तो, क्योंकि उनका तो रोना जायज है। उनके बहुत सारे काम, बहुत सारे मतलब जुड़े हैं बच्चे से, जवान परिवार के सदस्य से, उन्हें जरूर रोना है, दुख ज्यादा होगा। पर जैसे ही उसी व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है तो दुख अचानक कम हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ खत्म हो जाते हैं बूढ़े आदमी से। बूढ़े आदमी से कोई स्वार्थ नहीं बचता किसी का। आप सब जानते हैं ये रोडों पे जो गैया घूम रही हैं वो कौन सी हैं? दूध देने वाली। बस समझ लो, गाय माता है हिंदुओं की, उसको भी, माता को भी जरूरत न रहने पर हिंदू जो है आजाद कर देता है खूंटा से। जाओ किसी के भी घर जाओ, किसी के भी खेत में जाओ, टांग तोड़वाओ, माथा कटवाओ, पेट फड़वाओ, डंडे खाओ, गालियां खाओ, दूध नहीं देने पर ये हाल है गौ माता का। फिर माँ का, पिता का हाल क्या है? वैसा ही हाल है, 80% हाल उसी तरह का है। क्यों? सूत खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन माता पिताओं को, जिन बुजुर्गों को पेंशन आदि मिलती है, उनको शीघ्र, अति शीघ्र परिवार का त्याग कर देना चाहिए। जिन बुजुर्गों को पेंशन मिलती है उनको शीघ्र ही गृहस्थ का त्याग कर देना चाहिए, परिवार का त्याग कर देना चाहिए। और अपनी बची हुई जिंदगी में अपनी पेंशन जो तुम्हें वजीफा के रूप में मिल रही है, उसे पूरे देश के तीर्थों के दर्शन में, भ्रमण में, सेवा में लगाकर अपना बुढ़ापा सफल कर लो। तुम कितना भी पेंशन औलाद को दे लो, तुम्हारे प्रति अगर उनका थोड़ा भी लगाव है तो वो पेंशन से लगाव है, तुमसे कुछ लगाव नहीं है। अच्छा पेंशन बच्चों को दे दो तो फिर पप्पा कहीं भी घूमो, बच्चों को क्या पड़ी? अच्छी बात है, पप्पा घर पे नहीं है, टेंशन फ्री, जगह खाली। पर बच्चों को पेंशन न दे करके पप्पा बाहर आवे, मम्मी बाहर आवे, कहां जावे महाराज? तो जहां जहां साधु संत महात्मा यात्रा करते हैं उनके साथ साथ ही गृहस्थ को यात्रा कर लेनी चाहिए। पहले तो ऐसा ही होता था। नारद जी आए थे, पांचों पांडव और द्रौपदी को लेके चले गए हिमालय। विदुर जी आए थे, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेके चले गए हिमालय। और आप मुझे भी कम मत समझो, मैं भी आया हूं रामपुर साजाद नगर में तुम्हें लेने के लिए, चलो हिमालय। घूम के आ जाओ, पर बस बशर्त वही है कि पेंशन वाले आना, भुक्कड़ मत आना, भुक्कड़। जिन पे कुछ ना हो वो मत आना, मैं कहां से ले जाऊंगा? मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, है? सुनिए, ये तो मजाक है, पर जिनके पास में सिवाय घर में अपमान सहने के कुछ बचा नहीं है, उनको सीधा ही भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ना चाहिए। कैसे निकले गुरुजी? कछू है तो है ना। अरे महाराज, जिन पैरों से आए हो चल करके, उन्हीं पैरों से निकल जाओ और पूरी धरती की पैदल परिक्रमा करो। काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, जगन्नाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, जगन्नाथ जाओ, द्वारिका जाओ, रामेश्वरम जाओ, पूरी परिक्रमा गंगा की पैदल करो, फिर नर्मदा की पैदल करो, फिर जमुना जी की पैदल करो। मैं कहता हूं कि एक दिन पैदल पैदल ही नारायण मिल जाएंगे और तुम्हें अपने आप ले जाएंगे। घर में पड़े पड़े अपमान करवाते रहते हैं, पर घर से बाहर पैर नहीं निकलता। क्या है कथा का प्रभाव? क्या ये कथा केवल मनुष्य को ही तारती है कि ये कथा से सब जीव तर जाते हैं? तो भगवान सूत कहते हैं शौनक ऋषि से, जगत में जितने जीव हैं ये सबका उद्धार करती है। तो महाराज, किसका उद्धार हुआ है मनुष्य के अलावा? एक कथा सुनाओ।
तो भगवान सूत जी ऋषि मुनियों की शंका को समाप्त कर रहे हैं। तो भगवान शंकर और पार्वती की कथा सुना रहे हैं, श्री सुखदेव जी के अवतार की कथा सुना रहे हैं। कहा सौनक जी, एक समय भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे और उसी समय जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुन रही थी पार्वती, उसी वृक्ष पर तोते के घोंसले में अंडा रखा था और उस अंडे में जो बच्चा था वो पार्वती माता के साथ ही कथा श्रवण कर रहा था। बच्चा जानता जरूर नहीं है कथा को, ध्यान रखिए। बच्चा समझदार हो या ना हो, बच्चा पेट में भी हो तो चलेगा, गर्भवती महिला को हर हाल में कथा सुननी चाहिए, भजन सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, मंत्र सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि माँ जो भी करती है वो सारा का सारा असर बच्चे पे पड़ता है। ये ध्यान रखो। अच्छा बोलिए भाई साहब, कैप और चश्मा टोपा स्वेटर वाले भैया, अच्छा बोलो, ईंट थापते समय भट्टे पर सांचे के अंदर जो मार्का लगा रहता है वही तो ईंट पे आता है, वही आता है। अगर ईंट के सांचे में RB लिखा है तो RB आएगा सब ईंटों पे। सांचा, अच्छा बच्चे को बनाने का सांचा कौन है फिर? मां। गर्भ माता निर्माता भवती। मनु महाराज से लेकर आज तक के सभी ग्रंथ में यही बात है कि मां ही सांचा है बच्चे का। जैसा सांचा वैसा ढांचा, वैसा रूप तैयार होता है, वैसा ही संसार पैदा होता है जी। सांचे से संसार जन्म लेता है। हमारे गोपाल जी के घर में देख लो, सीमा जी का सांचा ऐसा है तो बिना बादाम खिलाए बेटा बेटी दोनों बम्फर हो रहे हैं एकदम, है सांचा। ना तो बेचारी लड़की कोई बादाम काजू खा रही, अलग से डंड मार रही, ना छोरा खा रहा, पर करेंगे क्या? वो तो ऋषियों की बात झूठी हो जाएगी अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो जिस शरीर में बच्चा पनपता है, बड़ा होता है, निर्माण होता है, उसी माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे का 9 महीने में किस तरह का पोषण करे, राशन करे, आसन करे। कोई भी माता बच्चे को पेट में बहुत बड़ा वीर योद्धा बना सकती है। संरचना पेट में ही होती है सब चीज की, बाद में केवल विस्तार रह जाता है बंधुओं, ये ध्यान रखें। इसीलिए तोते के अंडे में बच्चे ने कथा सुनी और 7वां दिन मुक्ति का हुआ, तोते का अंडा फटा और तोता उड़ा। आवाज हुई, भगवान शंकर को प्रतीत हुआ कि किसी ने डिस्टर्ब किया है। दृष्टि पड़ी तो तोता उड़ के गया। अब जब तोता उड़ा तो कथा में जो हुकरा भर रही थी पार्वती, तोता उड़ते ही हुकरा बंद हो गया। तो शंकर को यह भ्रम हो गया कि पार्वती तो है पर हुकरा भरने वाला कौन था? पार्वती है तो हुकरा भरना चाहिए था, हां या ना, या हां या ना। इसीलिए भैया कैप और स्वेटर वाले मैंने आपको पूछा, क्योंकि कथा में किसी भी विशेष दृष्टांत का प्रमाण देते समय श्रोता को पूछना चाहिए ये बात सही है या गलत है। श्रोता अगर कहे गलत तो ठीक है, सही तो सही, कथा सिद्ध हो जाती है उससे। इसीलिए सब काम छोड़ करके एक मुख्य यजमान कथा में ऐसा होता है जिसको गुरुजी के शब्द को ध्यान रखना है, एक भी शब्द इधर उधर ना चला जाए, है? गोपाल को ध्यान रखना है और गोविंद को छोड़ दो, माला डाले, सौल डाले, लेके आए, छोड़ के आए, कोई जाए कोई आए, स्वागत करो आने जाने वालों का, पर एक को मेरी वाणी का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? मुख से, व्यासपीठ से निकला हुआ शब्द अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ
अभी मैंने क्या कहा था 10 मिनट पहले, तो यजमान को बताना चाहिए गुरुजी आपने ये कहा था, तब कथा फल प्रदान करती है। अब ऐसे तो असंभव है, कोई ध्यान लगा के भी सुने, उससे मैं कहूं कि बताओ 20 मिनट पहले मैंने क्या कहा था, नहीं बता पाएंगे। सुना सब, सुनने के बाद उसे याद रखने के लिए एक चित्त होना चाहिए, गुरु और शिष्य का, श्रोता और वक्ता का। इसीलिए भागवत के पहले अध्याय में लिखा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, उनकी विधि कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है कि श्रोता और वक्ता का नेत्र मिलना चाहिए। श्रोता जो है वक्ता के नेत्र से नेत्र मिलाकर कथा सुने, नाक से नाक मिलाकर कथा सुने, और वक्ता जो है वो अपने आंखों में आंखें डाल के कथा सुनाए, तब कथा समझ में आती है। कैसा विधान चाहिए कथा का? तो मधुर भाषणम कृतमूल व्यासम, व्यासपीठ पर बैठने वाले का भाषा मधुर होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, भाषा में माधुर्य होना चाहिए उनकी वाणी में, ऐसा भाषांतर हो। और कैसी सजावट होनी चाहिए व्यासपीठ की? तो कहा व्यासपीठ और पांडाल को देख करके दरिद्र भी मुस्कुरा जाए, दरिद्र भी प्रणाम करने को मजबूर हो जाए, देवता साक्षात पांडाल में विराजमान है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए पांडाल। कभी कभी पांडाल ऐसा होता है कि उसमें कथा वक्ता अच्छा है, पर पांडाल की वजह से घास न डाल रही कोई दुनिया उसको। वक्ता खूब विद्वान, पर पांडाल कैसा है कि पीछे से वक्ता से ही टकरा रहा है टेंट, हवा चली कि पर्दा उड़ के वक्ता के गाल पे लगो, तो चश्मा पहन के, चश्मा ऐसे गिरे वहां जाकर। ज्यादातर वक्ता चश्मा पहनते हैं, और ये पर्दे जो लटक रहे हैं ना रोड पे, ऐसे पर्दों के टेंट बनते हैं, ऐसे टेंट कम बनते हैं। 5, 7, 10 वक्ता ही भारत में हैं ऐसे जिनके टेंट ऐसे बनते हैं, बाकी सब के वो लितड़े चितड़े वाले ही हैं। और आप समझ गए, पाइप पे गांठ मार के जोड़ जोड़ के जो बनता है उस पे हवा नहीं झिलती, वो हिलता डुलता उड़ता भिड़ता ही रहता है महाराज। तो क्या करना चाहिए फिर? तो ये भागवत की विधि बता रहे ना। पंचम विप्र पारायणम यधो भागवत तिष्ठयो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण पारायण में बैठे भागवत कथा में। कोई जाप करे, कोई माला फेरे, और कोई भागवत का पाठ करे। यदा भूयंत रूपश्च देवम सर्व सुखान भू, ऐसा करने से सब देवों की जो कथा है उनको सुख की अनुभूति होती है। कथा करनी है तो लेट करो, पर जब भी करनी है मस्त करनी चाहिए। कैसी? दिशांतरो अष्टभूय, 8 दिशाओं में कथा का प्रचार होना चाहिए। 4 दिशाएं तो सबको पता है, 4 दिशाएं तो सबको पता है। 10 दिशाएं होती हैं, 10 में से 2 दिशाओं में प्रचार ना हो तो चलेगा। कौन सी दिशा? एक ऊपर अंतरिक्ष में और एक पाताल में न जाए पत्र का तो ठीक है, पर 8 दिशाओं में पत्र का जानी चाहिए। ईशान, अग्नि, वास्तु और वरुण कोण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा एक दिशा का नाम है ईशान, एक दिशा का नाम है अग्नि दिशा। इसी तरह 8 दिशाओं में पत्र का पहुंचाओ, प्रचार करो, बड़े बड़े चित्र उपचित्र लगाओ और बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखो। क्या फायदा है कथा सुनकर? वो लिखो उस पर कि ये कथा पितरों को उतारती है, ये कथा प्रेत को उतारती है, इस कथा से आदमी व्यसन मुक्त होता है, कथा श्रवण करके आदमी नया जीवन जीता है, कथा श्रवण से आदमी की फेल बुद्धि भी पास होने लगती है, प्रसन्न होने लगती है। ये सब लिखने चाहिए स्लोगन, जिससे श्रोता के प्रति लालच पैदा हो उसके दिमाग में, कथा के लिए स्वार्थ पैदा हो, कथा सुनने जरूर आवे, जरूर आवे। क्यों? संसार कैसा है? तो कहा रामायण में स्वार्थी संसार है,
बिना मतलब के बिना फल के आदमी कोई पौधा नहीं लगाता, कोई पेड़ नहीं लगाता, तो कथा कैसे करवाएगा? बोलिए, जिस पेड़ पर फल फूल आते नहीं उसे कौन लगाए? काहे को लगाएं? क्यों पानी दें? क्यों पैसे खर्च करें? क्यों गमला सजाएं? कथा की विधि विरक्त आचार्य होना चाहिए। नहीं मिलने का चिंतन नहीं करे और मिलने पर गर्भ ना करे दक्षिणा का। त्वया भूयस्य कर्तम बापा, परमात्मा का ही ये धर्म है। और यजमान कैसा चाहिए कथा सुनने के लिए? मैंने कहा ना, देर से करो, पर कैसी कथा करें? जाते समय कथा वक्ता प्रसन्न ही जाना चाहिए। और आहार व्यवहार सेवा चर्चा ये बहुत सारी लिखी है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सेवा हो रही है। अच्छी सेवा कर रहे हैं बच्चे, जो है तरस रहे थे जिस काम के लिए उसे तो दिल से पूरा कर रहे हैं। कथा के लिए भी दिल से, भोजन प्रसादी सेवा भी दिल से। और दूसरी बात क्या लिखी है? वक्ता की सेवा में कुछ कमी रह जाए तो रह जाए, पर वक्ता के साथ जो आते हैं उनकी सेवा में कमी नहीं रहनी, ये भी भागवत में ही लिखा हुआ है। वक्ता को नारियल दिया है, वो अपने हो गए, पर उनके साथ कौन आया है वो अपने नहीं है। उन्हें अपना बनाने के लिए उनकी निश्चित सेवा करो। भागवत का यही विधान है। समस्त देवताओं की स्थापना हो, उस देवता के रूप में गणेश प्रथम, और सौड उपचार पूजन होना चाहिए, नवग्रह पूजन होना चाहिए, भद्र पूजन होना चाहिए, और सदा संयम सदाचार में कथा श्रवण करें। कथा जब तक चले तब तक गलत आहार और गलत विचार नहीं आने चाहिए। मांस मच्छन, तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट का निषेध करना चाहिए। और क्रोध नहीं करना चाहिए यजमान को, चाहे कितना भी काम बिगड़ जाए क्रोध ना करे। सरल भाषा में ही काम करवाए, सेवा करवाए, क्रोध नहीं आना चाहिए 7 दिन। चिढ़ना नहीं चाहिए यजमान को किसी काम के बिगड़ जाने पर। सरल भाव से कथा श्रवण करो, सारे काम सीधे होंगे, क्योंकि भगवान और सदगुरु दोनों साथ पधारे हैं, तो काम कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सरलता बनाए रखें। तो आज तोते के पीछे शंकर भगवान पड़ गए, क्योंकि माता पार्वती तो 4 दिन पहले ही सो गई थी कथा में, पर तोता जागा हुआ था, कथा श्रवण कर रहा था। शंकर भगवान एक चित्त कथा सुना रहे थे कि सुन रही है पार्वती इसी भावना में, विश्वास में, पर वो सो गई थी। इसीलिए कथा को शंकर भगवान और पार्वती जी के बाद में कथा को भजन के साथ ही गाने का विधान लिखा हुआ है। शंकर भगवान श्लोक के साथ कथा सुना रहे थे ना, तो प्रमाद आने लगता है, नींद आने लगती है। देखिए, केवल कथा से नहीं नींद आती है। आप 3 घंटे तक खाली खाने पर बैठे रहो, थाली पर खाते रहो खाते रहो, मैं गारंटी ले रहा हूं अगले 1.5 घंटे में नींद आएगी थाली के ऊपर। आप 3 घंटे तक केवल मालिश करवाओ, मालिश बहुत अच्छी लगती है। 3 घंटे मैडम को खड़ी कर लो, तुम बैठ जाओ कुर्सी पे और कहो तेल लगा खोपड़ी में तेल, 3 घंटे तक लगा। 3 घंटे बहुत हो गए। अगले 25 मिनट में खर्राटे की आवाज शुरू। आहार, ये कथा भोजन है आत्मा का, ऐसे ही तेल लगाना भोजन है। आप जब सैलून की दुकान पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, तो कई लोग तो दाढ़ी बनवाते बनवाते हुर्र हुर्र की आवाज करने शुरू कर देते हैं। आराम जैसे ही मिलता है नींद आने लगती है, ये ध्यान रखो। ये नींद कथा में इसलिए नहीं आती कि पाप घेर रहे ना, ब्रेन में शांति आ जाए तो नींद आती है। आदमी अनेक अशांतियों को लेके घूम रहा है, अनेक चिंता अनेक विचार लेके घूम रहा है, इसीलिए वो सो नहीं पाता ठीक से। तो कथा में आके जैसे कथा प्रवेश करती है, अशांति समाप्त हो जाती है और फिर नींद आती है मीठी मीठी। बहुत सारे आचार्य इस तरह भी बताते हैं कि नींद नहीं, परीक्षा हो रही है, पाप आड़े आ रहे हैं, सुनने नहीं दे रहे कथा को।
इसीलिए पाप ना आड़े आए, उसके लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए संगीत की कथा नारद जी सुना रहे हैं और हम भी संगीतमय कथा सुना रहे हैं। हमारे तो प्रवचन उपदेश भी संगीत के साथ ही, राग में ही हम तो कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। तो एक पंक्ति सुखदेव जी को पैदा कर लें, फिर गाएंगे। जन्मस्य पंथो न भूय जाता, आगे आगे तोता और पीछे शंकर त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए। छोड़ूंगा नहीं तोते को, आज मारूंगा। मेरी पत्नी के कल्याण में बाधक बन गया ये पक्षी। इसीलिए कथा कैसी जगह होनी चाहिए जहां दूसरा कोई शोरगुल नहीं हो और जहां कसाई की दुकान ना हो, ऐसी जगह कथा करो। जीव हत्या जहां न होती हो और जहां भरपूर रथ वाहन खड़े करने की स्थान हो, जगह हो, आने जाने का सुगम मार्ग हो, ऐसी जगह कथा करनी चाहिए। तो ये सब विधि समझ में आ गई। अगली बार कथा होगी तो आप ऐसी जगह चुन लेना। ये बार भी जगह अच्छी है, रोड पर है कथा, आने जाने वालों को बड़ा सरल है। हाईवे है और हाईवे से भी अंदर आए तो लिंक रोड। कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन से हाईवे पर है महाराज, तो टीवी वालों सुनो, मुरादाबाद से बरेली हाईवे, लखनऊ हाईवे, गाजियाबाद से लखनऊ हाईवे पर कथा है। चले आओ, जहां भी बैठे हो आनंद लेने के लिए, नजदीक से हर्ष ले जाओ। रात रानी और मोगरा की खुशबू ले जाओ नाक में। घर बैठे भी कथा में आनंद तो आता है टीवी पर जो रात रानी की सुगंध है, जो लोग लगा के आए परफ्यूम, वो नहीं आता। दोनों हैं, कोई खुशबू छोड़ रहे हैं, कोई बदबू भी छोड़ रहे होंगे। बदबू का भी तो आनंद है, वो भी तो लेके जाएंगे। टीवी पे थोड़ी समझ रहा है कि गुड्डी ने, कि गुड्डा ने, कि पप्पू ने, कि सुनीता ने खुशबू दी, कि बदबू दी। ये तो यहां साक्षात होगा तब होगा। गुरुजी आप सब सही कह डालते हैं, क्यों ना कहें। आगे आगे तोता, पीछे पीछे महाकाल। तोता हाथ नहीं आ रहा है, बोलिए, शंकर के हाथ तोता नहीं आ रहा है, मृत्यु के हाथ में नहीं आ रहा है। जीव मौत पीछे घूम रही है, शंकर भगवान स्वयं हाथ क्यों नहीं आ रहे बताओ। कहते हैं जिसने भागवत को चित्त लगा करके पूरा श्रवण कर लिया, उसे शंकर भी महाकाल भी मार नहीं सकते, फिर उसको अजयी हो जाता है वो। आद्यांतम भागवतो फल, ये भागवत का आद्यंत फल है। पर इसके लिए चित्त विचित्त नहीं होना चाहिए कथा में। इधर उधर 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 हजार बात करते करते कथा नहीं सुननी चाहिए। कभी इधर उधर का कोई इमरजेंसी सेवा है तो कब जाएं महाराज, फिर कभी कुछ हो जाए तो कहा कीर्तन करो। फिर अगर ऐसे अचानक जाना पड़े तो उस समय कथा में थोड़ा कीर्तन हो जाना चाहिए। तो फिर यजमान, आयोजक, श्रोता को कोई अपराध नहीं लगता और उसकी कोई हानि नहीं होती है। और फिर भगवान का नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करके कान पकड़ के पुनः बैठ जाओ तो उससे तत्काल ही प्रायश्चित हो जाता है अपराध का। ये बहुत ही बढ़िया मंत्र है। ऐसा कुछ हो गया हो अपने से, कथा में हो जाता है तो आइए और सॉरी बोलो भगवान को और ये मंत्र बोल दो, नमो भगवते वासुदेवाय, और बैठ जाओ कथा श्रवण करने के लिए। तत्काल प्रायश्चित कर देता है मंत्र, ऐसा है। पर ये मंत्र पाप का प्रायश्चित करता है। कौन से वाले का? कथा में कुछ हो गया छोटा मोटा, कथा को छोड़ के चले गए अचानक, तो इससे क्या होता है? कथा का अपराध हो जाता है, कथा का अपमान हो जाता है। कथा से बढ़कर कोई वीआईपी नहीं होता जगत में। उसके लिए पहले से ही चुन के आदमी रखो। इसीलिए समिति बनाई जाती है कथाओं में। ये समिति भोजन संभालेगी, ये अतिथि संभालेगी, ये कथा, और हम परीक्षित बनकर कथा श्रवण करेंगे। समिति का अर्थ ही वही है, सब मिलकर समाहित होकर के काम को संभालना चाहिए। आगंतुक महान भाव का स्वागत जरूरी है, कथा में जरूर होना चाहिए स्वागत।
सामान्य से सामान्य जो श्रोता आ रहे हैं सब, इनका सबका स्वागत होना चाहिए। एक आदमी हाथ जोड़ के पंडाल में लड़की वाले की तरह खड़े रहो, बारात आइए आइए बैठिए, यहां बैठो, आपकी जगह इधर है, आपकी जगह इधर है। आप सबको व्यवस्थित बिठाना चाहिए और बैठने के बाद में घर के सोफा की और घर की कमरे की याद नहीं आए, ऐसी बैठक उत्तम बनानी चाहिए। जो यहां तो सब कुछ उत्तम और सब विधियों का पालन हो रहा है कथा पंडाल में है। जाजिम बिछानी चाहिए रेशम की, तो बिछी रही भला, बढ़िया कारपेट बिछाई है और इन्हीं का लिखा हुआ है भागवत में। कहां पहुंच गया तोता शरणागति? तोता थक गया भागते भागते, तो कहां पहुंचा? जहां व्यास भगवान शंकर भगवान का ही ध्यान कर रहे थे, वहीं तोता पहुंच गया। भगवान अगर पीछे पड़ जाए तुम्हें कष्ट देने के, तो कैसे भगवान से पीछा छूटेगा और भगवान से कैसे मुक्ति मिलेगी तुमको, कि भगवान तुम्हें दंड देने के लिए घूम रहे हैं। तो उसके लिए भागवत में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त कहीं हो, उसके चरणों में जाके गिर जाओ, फिर भगवान दंड नहीं देते, फिर आदमी को दुख नहीं देते, फिर उसके पापों को समाप्त कर देते हैं। आप्यांत पापों किल विषयी, अंत हो जाता है सारे पाप और कलेश का। भगवान कर्मों का फल देते हैं। जिस समय भगवान तुम्हारे पापों का फल देने के लिए तुम्हें तकलीफ में डाल रहे हैं, उस समय हमें किसी भगवान के भक्त के पास चले जाना चाहिए, जो भगवान का निरंतर भजन कर रहा हो। कौन है वो? कोई महात्मा हो सकते हैं, कोई गुरुजी हो सकते हैं, और कोई लिखने वाले आचार्य हो सकते हैं, जो भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान के लिए ही जीवन दे दिया है। ऐसे कोई ग्रस्त भी होंगे तो जा सकते हैं। व्यास जी ग्रस्त हैं। व्यास जी क्या कर रहे थे? गणेश जी की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी है। उसे गाने वाला कोई नहीं है। व्यास बूढ़े हो गए हैं, तो शंकर भगवान को आह्वान कर रहे हैं कि महादेव आप ही भागवत गाइए, आइए, आप ही आचार्य हैं भागवत के, आप आएंगे तो दुनिया में भागवत का प्रचार होगा। तो शंकर भगवान पहुंच गए। व्यास जी ने वही मांगा कि मुझे भागवत का आचार्य चाहिए, प्रचार करने वाला चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि यह मौका बहुत अच्छा है धरती पर आने का, धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आगमन हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या। और भैया देखो, मनुष्य के शरीर में कोई भी देवता आए तो शंकर भगवान की तरह सोचे। जब जब धरती पर आगमन हो मनुष्य के रूप में, तब तब भगवान की कथा और लीला गाने का अवसर मिले, सुनने का अवसर मिले, तो मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा शंकर भगवान को कोई आवश्यकता नहीं धरती पर आने की। अपनी परमभा शक्ति को छोड़कर अल्प शक्ति का शरीर धारण कर रहे हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा, व्यास मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर आ रहा हूं, पर कैसे आऊं? मैं स्वयं तो प्रकट हो नहीं सकता, मुझे किसी जीव का ही सहारा लेना पड़ता है। शंकर भगवान को उस समय प्रकट होने के लिए कोई आत्मा चाहिए थी, जीव, पर उस समय पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव इतना महान नहीं था जो शंकर भगवान को लेकर अवतरित कर दे, पार कर दे, भवसागर में ले आवे, संसार का दर्शन करा दे। तो मैं आपको फिर एक बार कहता हूं, संसार का दर्शन भी भगवान को वही करा सकता है जो भागवत श्रोता होगा, जो प्रवचन कथा सत्संगी श्रोता होगा। भगवान को भी धरती पर प्रकट करने के लिए भगवत प्रेमी भक्त जी चाहिए, श्रवण करने वाला भगत चाहिए। दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति करने वाला चाहिए भक्त, जो भगवान को प्रकट कर सकता है। तीसरी भगत क्या है? तो कहा संत महात्मा गुरु जनों की रज। ये तीसरी भक्ति है रामायण की। संत महात्मा के चरणों की रज मिल जाए, जल मिल जाए, उसे पीते रहो। राम नाम नहीं गाया जाए तो चलेगा, पर संतों की चरण में रहने का अवसर मिल जाए, तो ये मेरी तीसरी भक्ति है। सबरी को राम कह रहे हैं। तो ये दोनों भक्ति दिख रही है यहां। भगवान शंकर ने तोते को हाथ जोड़ के प्रार्थना की
ये तोते, इस नश्वर शरीर से तेरी मुक्ति कर देता हूं और तेरी आत्मा को महान बना देता हूं, क्योंकि तूने मेरे मुंह से कथा भगवान की सुनी है। तो आज तोता बाहर आ गया और शंकर भगवान ने उसके उड़ने वाले पंख वाला जो शरीर था नश्वर, वो नष्ट कर दिया, और जो परंभा अमृत शरीर है आत्मा, वह शंकर परमात्मा ने स्वीकार कर ली और उसी आत्मा को लेकर के अवतरित हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। ये है भैया अच्छे जन्म लेने की प्रक्रिया। अच्छा जन्म लेना है तो इस बार ऐसा जन्म मिला खराब, तो अगली बार अच्छा जन्म मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए है? क्या करना चाहिए बोलिए ना। और बढ़िया बढ़िया महात्माओं का दर्शन कराओ। किसको कराएं? गर्भ के बच्चे को, अर्थात गर्भवती महिला को अधिक से अधिक संतों का संग करना चाहिए। आजकल बहुत मुश्किल है, गर्भवती महिला संतों का संग कहां से करे? गर्भ धारण करते से ही वो इतनी काजू बोजू हो जाती है कि हिलना मना है, डुलना मना है, चलना मना है। खाली डॉक्टर ने कह दिया है पसरी रहो, पसरी रहो, पड़ी रहो, पड़ी। अब बताओ, पड़े पड़े चप्पल खराब, पड़े पड़े सिंदूक खराब, पड़े पड़े लोहा खराब, पड़े पड़े चप्पल खराब, पड़े पड़े कपड़े खराब, पड़े पड़े साड़ी खराब, पड़े पड़े बर्तन खराब, पड़े पड़े बेड खराब, पड़े पड़े बिस्तर खराब, पड़े पड़े नई गाड़ी भी खराब। अब बताओ, बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर साहब ने, बेड रेस्ट। अरे है, अगर गैया गर्भवती होके बेड रेस्ट करती तो उसको भैंस के जैसा बच्चा होता सोने वाला। अगर हिरणी बेड रेस्ट करती तो उसका बच्चा भी ऐसा ही रहता कि 5-7 महीने तक पैर ही ना पकड़ता। अब किसको पूछूं सवाल? चलो इनको ही पूछ लें, अभी अभी ताजा ताजा आए हैं। हाँ जी, आपसे पूछना है, अनुमति है? मनुष्य का बच्चा पैदा होकर के डायरेक्ट चलना क्यों नहीं शुरू करता? और गाय का बच्चा पैदा होकर, हिरण का बच्चा पैदा होकर के डायरेक्ट चलना शुरू कैसे कर देता है? अरे सीधा सिद्धांत मैं कितनी बार कह रहा हूं, वो इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि बच्चे को जन्म देने के ठीक 2 मिनट पहले गैया शांत होके बैठती है, नहीं तो दौड़ती भागती ही वही हिरणी करती है, हिरणी भी वही करती है। तुम्हारे बच्चे कैसे करें महाराज? हैं? गर्भवती हो जाए बहू तो पूरे घर के लोग पीछे पड़े रहते हैं, मुरब्बा खा ले, गुलकंद खा ले, काजू खा ले, बादाम खा ले। अच्छा खिला दो बादाम, काजू, लड्डू, घी, बूरा, बिस्तर पे पड़ी पड़ी को क्या होगा उससे? सब जम जाएगा मैल। अंदर पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर सब कचरा जम जाएगा, बादाम का, काजू का, घी का, लड्डू का, बूरे का, सब कचरा जम गया। अब बच्चा ना हिल रहा ना डुल रहा, फिर उसको 3 नर्स और 3 डॉक्टर लगते हैं, 6 मिलके निकालते काट पीट के। एकदम सही बताया गुरुदेव आपने। आज से 20-25 साल पहले 6-7 महीने को बच्चों चलवे लग जाओ, अब ना चल रो, क्योंकि 20-25 साल पहले थोड़ी बहुत माताएं काम धाम करती थी, 25-30 साल पहले थोड़ा और ज्यादा करती थी, चाकी पाकी चला लेती, खेत पे चली जाती, पहले साधन कम थे। अब तो बहुत कठिन हो गया महाराज। और पुरानी माताएं गर्भवती होकर बड़ा संयम धर्म नियम पालन पोषण करती थी महाराज। गर्भवती महिला खूब दूध चलाती थी, चक्की चलाती थी, पानी भर के कुआं से लाती थी, खूब बड़ा पेट हो जाता तब भी 2-2 मटके लाती थी, 3-3 मटके लाती थी, बच्चा गिरता नहीं था। और अब बिस्तर पे पड़े पड़े निकल गया।
गर्भपात हो गया 3 महीने का, डिस हो गया, मिस कैरेज बोलते हैं अंग्रेजी में, मिस कैरेज हो गया, मिस कैरेज। अब बताओ, ऊपर 80 किलो वजन रखो है, मिस कैरेज हुआ नहीं और यहां फ्री में मिस कैरेज हो गया। क्यों? आदत अच्छी, भोग नहीं छोड़ते, विलास नहीं छोड़ते, इस कारण ये सारे नुकसान होते रहते हैं। पशु पक्षियों में दुनिया में कोई भी मादा ऐसी नहीं है जो गर्भ धारण करके भोग को ढूंढती हो, कोई नहीं ऐसी। पर मानव समाज की बदकिस्मती है कि इनका भोग तृप्त नहीं होता, अतृप्त है, हमेशा ही अतृप्त है। पूरी जिंदगी भर साथ रहना है तो कुछ संयम रखो, है आनंद लेते रहो। घर की दीवार बनाते सीमेंट में कम से कम पानी डालने के लिए 1-24 घंटे तो उसे भी छोड़ देते हैं। अभी दीवार लगाई और ऊपर से पानी चला दो पाइप, तो सब ईंट खंगरा हो जाएंगी, सारो सीमेंट निकल के बाहर। तो कम से कम 1-2 दिन तो उसे भी लगने देते हैं। पानी मत डालो, पानी मत डालो, पानी मत डालो, उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो ईंट उखड़ जाई। पर ये कहां रुक रहे, ये तो ईंट उखाड़ के ही छोड़ेंगे। फिर बोलते मिस कैरेज हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। महाराज कोई पूजा बताओ। मैंने की पूजा है, क्या पूजा है? पेट में बालक आते ब्रह्मचारी हो जाओ, यही पूजा बहुत है, फिर मिस कैरेज नहीं होगा। अरे महाराज, इन बातों को जरूर जरूर सुनाओ, जरूरत है समय के साथ में। सुखदेव जी सुनिए ना, सवाल मैंने किया आपसे तो सवाल का उत्तर कथा में है। सुखदेव जी प्रकट होकर के सीधे चलकर जंगल चले गए। उन्होंने लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी नहीं गाई, और ना ही मम्मी ने हाथ पकड़ाए, न बैठना सिखाया, न चलना। गर्भ से बाहर आए कि सीधे जंगल यात्रा। क्यों? क्योंकि माता अरणी ने 12 बरस घोर तप किया गर्भ में धारण करके शंकर को, और 12 बरस तप करने के बाद भगवान नारायण आए कि अरे मां, प्रकृति उल्टी हो जाएगी। 9 महीने 11 महीने का मैंने नियम बनाया है, तूने 12 साल पेट में रख लिया बालक को। सूर्य चंद्रमा का तेज कम हो रहा है, धर्म कम हो जाएगा, बाहर आने दो। शंकर भगवान कहते हैं प्रभु तुम्हारी माया सताएगी, मैं नहीं आना चाहता। तो शंकर भगवान कहने, तो नारायण ने कहा नहीं, मेरी माया उन्हें सताती है जो मेरी कथा, जो मेरा स्मरण, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। और मानव के शरीर में जो जाकर के मेरी आज्ञा पालते हैं, मेरा भजन ध्यान स्मरण कथा श्रवण वाचन करते हैं, उनको मेरी माया बांध नहीं सकती है। शंकर इसी भाव को लेकर प्रकट हो गए हैं और जंगल में चले गए। आपके लिए है कथा महाराज, मेरे को तो सब कथा आती हैं, जीवन के समझ के लिए भी आती हैं और सुनाने के लिए भी आती हैं। आपको सुना रहा हूं, आप परिवर्तन जीवन में करो तो कथा का आनंद आपको जीवन पर्यंत मिलता ही रहेगा।